हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 10.3। ठीक है, जो आपका 10वां पार्ट है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, उसका उदाहरण 10.3। ठीक है, और जो कि पेज नंबर 200 पर है। तो देखिए उदाहरण 10.3 में क्या दे रखा है। कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे। देखिए मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, ठीक है। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने भी पूरा नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ शुरू कर देना है। ठीक है, धीरे धीरे बना के, पूरा मत पढ़िए किसी भी न्यूमेरिकल को, पूरा मत पढ़िए वरना पहले ही आपको हो जाएगा कि आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, तो नोट्स के अंदर मैंने दे रखा है। देखिए उदाहरण 10.3, तो देखिए क्या दे रखा है, किसी अवतल लेंस। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अवतल लेंस बनाऊंगा। अवतल लेंस दे रखा ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले अवतल लेंस बनाऊंगा। यहां बना लेता हूं मैं लेंस। बिल्कुल आराम से, ये मैंने अवतल लेंस बना लिया और ये मैं इसका फिर अब मुख्य अक्ष बनाऊंगा। ठीक है, मुख्य अक्ष बना लिया। अब मैं इसका मुख्य फोकस पहले वाला बनाऊंगा और फिर 2f1 बनाऊंगा। अब हमने बना दिया मुख्य फोकस नंबर 2 और ये बना दिया 2f2। इसको लिखते हैं हम वक्रता केंद्र नंबर 2, इसको लिखते हैं हम वक्रता केंद्र नंबर 1 और ये मैंने बना दिया ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र। ठीक है, अवतल लेंस का ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, बना दिया। देखिए अब आगे बढ़ूंगा। कहता है इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। मैंने थ्योरी के अंदर आपको बताया था, अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, थ्योरी के अंदर अगर देखोगे ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, जो फोकस दूरी है ना अवतल लेंस की, वो माइनस में होती है हमेशा, उसको हम ऋणात्मक लिखते हैं। तो माइनस के 15 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एफ है, तो ये लिख दी मैंने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहां तक कर दिया। अब कहता है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। बिंब को लेंस से मतलब बिंब दूरी पूछ रहा है कि बिंब दूरी कितनी रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिबिंब ना 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ये बोल रहा है, मतलब प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर हो, वी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो एक बात ध्यान रखना, अवतल लेंस हमेशा बिंब वाली साइड में ही प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आप पीछे वाले अगर थ्योरी के अंदर बुक उठा के देखना, बुक के अंदर जो अवतल लेंस का जो दो सिचुएशन दे रखी है, मैं दिखा देता हूं आपको। अवतल लेंस में देखिए ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस में देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है बिंब वाली साइड में और ये प्रतिबिंब बन रहा है बिंब वाली साइड में। तो अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब को बिंब वाली साइड में ही बनाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमेशा बिंब वाली साइड में बनेगा, तो ये जो बिंब दूरी होगी वी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर, ये माइनस में आएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और सीधा भी बनाता है, ये भी ध्यान रखना, सीधा भी बनाता है, सीधा बनाता है। ठीक है, बिंब वाली साइड में बनाएगा प्रतिबिंब और सीधा बनाएगा, तो हमने सीधा बना लेना है प्रतिबिंब। जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी। तो प्रतिबिंब क्या है, वो कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और सीधा तो ये तो 15 सेंटीमीटर है, तो लगभग यहां आएगा। ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब दूरी बी जो क्या होगी, माइनस का, क्योंकि इस साइड माइनस होता है ना और इस साइड प्लस की दूरी होती है, तो ये होगा माइनस से 10 सेंटीमीटर। और वी हमें निकालना है, तो कि प्रतिबिंब हम कहां पर रखें, सॉरी यू,
बिंब दूरी हमें निकालनी है कि बिंब को हम लेंस से कितनी दूरी पर रखें। तो एक तो हमें निकालना है u या बिंब दूरी, और दूसरा निकालना लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m की वैल्यू निकालनी है। ये दो चीजें हमें निकालनी है मेन, तो एक तो बिंब दूरी और एक आवर्धन, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर यही पिक्चर ये बनाई हुई है, अवतल लेंस बना दिया, ये सारी चीजें बना दी। ठीक है, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर ये बना दिया, ये चीजें बनाई हुई है जो मैंने नीचे दी हुई थी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार चलो पढ़ा रहने देते हैं इसको। तो देखिए क्या करना है, दिया है, क्या दिया है, जो चीजें न्यूमेरिकल के अंदर दे रखी है लिख दो। अवतल लेंस दिया है, लिख दिया। फोकस दूरी स्मॉल f -15 सेंटीमीटर। ठीक है, -15 सेंटीमीटर ये मैंने लिख दिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ये लिख दिया मैंने कारण, क्योंकि अवतल लेंस किसी की अवतल लेंस की आएगा यहाँ पे, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, और उत्तल लेंस की यहाँ भी ये काट देना, मैं काट दूंगा नोट्स के अंदर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो प्लस होती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। और प्रतिबिंब दूरी कितनी दे रखी है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर, तो -10 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अवतल लेंस प्रतिबिंब को हमेशा बिंब वाली साइड में बनाता है, और बिंब वाली साइड में दूरी जो है ना या माइनस में होती है, तो -10 सेंटीमीटर। तो v हमें पता है और स्मॉल f जो फोकस दूरी हमें पता है। ठीक है, ये रीजन बता दिया मैंने -10 क्यों लिया, क्योंकि अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब बाई तरफ मतलब बिंब वाली साइड में ही और सीधा बनाता है। ये यहां तक आपने दिया है, लिख दो। अब निकालना है, क्या निकालना है, एक तो बिंब दूरी u निकालनी है, एक आवर्धन निकालना है। इसको आराम से करना है आपने, क्योंकि ये जल्दबाजी के अंदर हो ही नहीं सकता। जितना आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, तो आपने बिल्कुल आराम से करना है। देखिए हल, देखिए आपको लेंस सूत्र पता है, लेंस सूत्र आपको पता है ना, क्या होता है, 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए ध्यान रखना, दर्पण सूत्र होता है 1/v जमा में 1/u, लेकिन लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, बाकी चीजें बराबर होती है, प्लस की जगह दर्पण सूत्र में प्लस का साइन होता है, लेंस सूत्र में माइनस का साइन होता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए v क्या है, -10 रख दिया, बिंब दूरी हमें निकालनी है, u माइनस का माइनस रख दिया, 1/u रख दिया, और f क्या है -15 ये रख दिया, 1/-15 इसको निकाल लोगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहां से निकाल के दिखा देता हूं आपको। 1/-10 माइनस के 1/u इक्वल टू 1/-15। इसको 1/-15 या -15 एक ही बात है, और ये -10 यहाँ आ जाए। ठीक है, माइनस तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/10, ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 1/15 इक्वल टू ये माइनस का 1/u हो जाएगा 1/u। ठीक है, तो 1/u इक्वल टू 1/15 यहाँ ले आओ, और माइनस के 1/10 यहाँ ले आओ, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम लेना आता है आपको 15 और 10 का, 30 आ जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 माइनस 10 थी 30 इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/30 इक्वल टू 1/u, और इसको पलट लो, 1/u को भी पलटो और माइनस के 1/30 को भी पलटो, तो क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू 30/-1 या फिर -30। ठीक है, माइनस ऊपर हो चाहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -30। तो क्या आ गया, u की वैल्यू, u आ गया -30 सेंटीमीटर। देखिए बिंब दूरी -30 सेंटीमीटर, तो बिंब मतलब कहाँ होएगा, अवतल लेंस के सामने, यहाँ पे बाईं तरफ। ठीक है, और कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर। तो बिंब को अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ठीक है, अगर आप प्रतिबिंब आपने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है, अगर आपने प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना ना, तो हम बिंब को क्या रखेंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लिखेंगे हम u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये चीज होगी। उसके बाद
आवर्धन भी पूछ रखा है कि आवर्धन भी बताओ। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी बटे में यू, दर्पण। जबकि लेंस में होता है, ठीक है, लेंस में माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है। m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी बटे में यू। ये चीजें आप या तो दर्पण वाला याद रख लो और उसके अंदर लेंस में जो है थोड़ा सा चेंज कर दो, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप दर्पण वाले याद रख लो, दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है, लेंस में माइनस का हो जाएगा। और आवर्धन में, दर्पण के आवर्धन में m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस के v/u होता है, और सूत्र में हटा दो माइनस के साइन को, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। तो लेंस के लिए जो आवर्धन होता है स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू v बटे में u। v आपको पता है, u आपको पता है, v कितना था माइनस का 10, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी माइनस का 10 थी, और जो बिंब दूरी हमने माइनस के 30 निकाली, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 बटे में 30 या फिर 1 बटे में 3, 1 बटे 3 को सोल्व करेंगे तो 0.333 ऐसे आता जाएगा, तो 0.33, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आवर्धन आ जाएगा। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाना है, 0.33 ही रखना है, ठीक है, कभी आप मीटर सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। और देखिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस जो चीजों को लगभग बड़ा करके दिखाता है अगर उसकी फोकस दूरी के अंदर रखें तो, ठीक है, फोकस मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी पर रखे ना, तो उत्तल लेंस जो है चीजों को बड़ा करके दिखाता है, जबकि अवतल लेंस जो है वो चीजों को छोटा करके ही दिखाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बिंब से कितना छोटा होगा, 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 हो गया ना यहाँ पे, मतलब 0.33 मतलब 1/3 होगा, ठीक है, हो गया। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और मैग्निफिकेशन प्लस का है, अगर आवर्धन जो है वो प्लस का हो तो आपको पता है क्या होता है, वो आभासी होता है प्रतिबिंब, ठीक है। और मैग्निफिकेशन अगर माइनस का हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो आप यहां ये भी बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो वो आभासी होगा, प्रतिबिंब बिंब से 1/3 होगा और वो आभासी होगा, ये चीजें भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। उदाहरण 10.3 आप करेंगे उदाहरण 10.4। देखिए आराम से करूंगा, देखिए मैं उदाहरण 10.4 है, कहता है कि ये देखिए लेंस देखो, सबसे पहले कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। पहले मैं उत्तल लेंस बनाऊंगा, मैंने तो आराम से करना है, तो मैं तो उत्तल लेंस बनाऊंगा, यहाँ पे यहाँ बना लेता हूं मैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस बना लिया, और ये बना लेता हूं मैं मुख्य अक्ष, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2 बना लिया। और ये प्रकाश केंद्र मैंने O बना लिया, ठीक है, उत्तल लेंस मैंने बना लिया। ये चीजें फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। कहता है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, मतलब स्मॉल h जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उत्तल लेंस की। फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा जमा में होती है और अवतल लेंस की माइनस में होती है, तो इसकी फोकस की दूरी को क्या मानेंगे हमें, ठीक है, चाहे इस साइड लिख लो चाहे इस साइड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड लिख लेता हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए, बोल दोगे यहाँ तो सर माइनस का होना चाहिए था, तो स्मॉल f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में होगी फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, ध्यान रखना। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल की प्लस में होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर वाली कंसेप्ट पूरी होगी, उत्तल लेंस की कंसेप्ट पूरी होगी। तो 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है और मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, मुख्य अक्ष के लंबवत मैंने ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब जो है ना वो 15, देखिए 10 तो ये हो गया और 5 यहाँ पे 15, तो ये जो बिंब की लेंस से दूरी मतलब यू क्या होगी 15, 15 प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि इस साइड माइनस का होता है, तो माइनस के 15। और स्मॉल h क्या हो गया, जो बिंब की जो हाइट है ना स्मॉल h क्या आएगी प्लस के 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिंब तो ऊपर लेंगे ना, ठीक है, प्रतिबिंब नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो h जो है वो 2 सेंटीमीटर प्लस का,
ठीक है, प्लस का लेंगे। यहाँ पे हाइट के अंदर ये जो हाइट ऊपर है ना, तो ये प्लस का लेंगे। कभी यहाँ पे इसको भी माइनस में लिखने लग जाओ तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद आप प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा, स्थिति बताइए, कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, और साइज बताइए, मतलब एच डैश बताना है प्रतिबिंब का, साइज बताना है, और आवर्धन भी बताइए। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर बना रखी है पहले ही, वो मैंने आपको बना के दिखाई थी। दिया है उत्तल लेंस बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, ध्यान रखना कभी यहाँ पे माइनस मत लिखने देना। उत्तल लेंस के अंदर फोकस दूरी प्लस में होती है, तो 10 सेंटीमीटर बना ली। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है बिंब ऊंचाई दे रखी है, बिंब ऊंचाई स्मॉल एच जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और बिंब दूरी ये स्मॉल यू माइनस के 15 दे रखी है। तो स्मॉल एफ दे रखा है, स्मॉल एच दे रखा है, और बिंब दूरी यू दे रखी है, स्मॉल यू। तो निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कितनी दूर पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। एक तो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी है, उल्टा या सीधा बनेगा, वास्तविक या आभासी बनेगा, ये बताना है। प्रतिबिंब का साइज मतलब एच डैश निकालना है, और आवर्धन एम की, स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये चीजें हमें निकालनी है। देखिए लेंस सूत्र का आप उपयोग कर ले, आपके पास सूत्र तो 2 ही है, एक तो लेंस सूत्र है और एक आवर्धन है। तो लेंस सूत्र, ठीक है, उनको साइड में रख कर देख सकते हो आप। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र है। देखिए आपके पास फोकस दूरी भी है, आपके पास बिंब दूरी भी है, आप पे प्रतिबिंब दूरी नहीं है, निकाल लोगे। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f स्मॉल एफ। ठीक है, और v निकालनी है, u की जगह क्या रख दोगे, माइनस के 15, बिंब दूरी माइनस के 15 है, और फोकस दूरी क्या है, प्लस के 10 है। तो 1/v इक्वल टू 1/10, ये माइनस का इस साइड आएगा। ठीक है, ये या तो इसको पहले सोल्व कर लो, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब इस साइड लेके आओगे इसको तो ये दोबारा फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1/15। ठीक है, 1/v इक्वल टू इसका 30 आ जाएगा एल्शियम, 10 3 30, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 1/30। इसको पलटो और इसको भी पलटो, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 30। ठीक है, सेंटीमीटर, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब v मतलब प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्लस का है ना प्रतिबिंब दूरी, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल लेंस के दाईं तरफ। ठीक है, प्रतिबिंब लेंस की दाईं तरफ 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कर लिया, एक तो हमने प्रतिबिंब दूरी निकाल ली। ठीक है, स्थिति निकाल ली, और कितनी दूर पर बनेगा ये निकाल लिया। ठीक है, अब लेंस के लिए आवर्धन वो फॉर्मूला पता है आपको, स्मॉल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या फिर इक्वल टू v/u, ये चीज आपको पता है। ठीक है, और v हमें पता है, u हमें पता है। प्रतिबिंब दूरी 30 निकाली हमने, और बिंब दूरी माइनस के 15 है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2, 30/-15। ठीक है, 15 दूनी 30, माइनस तो ऊपर है चाहे नीचे, माइनस तो रहेगा, तो -2। ठीक है, तो प्रतिबिंब देखिए आवर्धन माइनस है, आवर्धन जो है वो माइनस है। माइनस कब होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, और ये ध्यान रखना जो उत्तल लेंस है वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है नॉर्मली। ठीक है, तो मतलब माइनस का मतलब तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और 2 का मतलब 2 गुना करके दिखाएगा। ठीक है, 2 का मतलब जो वो आवर्धन जो होगा वो 2 गुना करके दिखाएगा, मतलब जो साइज है ना उससे बड़ा डबल करके दिखाएगा। ठीक है, तो एच डैश अगर आपने निकालना है, निकालना हो तो निकाल लो, वरना 2 सेंटीमीटर साइज था ना तो 4। ठीक है, 4 कर देगा। अब उल्टा सीधा का हमें नहीं पता, ये थोड़ा सा डाउट है, इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एच डैश यहां से आपको इसी के अंदर आपको पता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v/u। ठीक है, एच डैश बटे में एच, स्मॉल एच, जो बिंब जो हाइट है, बिंब की जो ऊंचाई 2 दे रखी थी। ठीक है, v 30 निकालना है, u माइनस के 15 है, तो h क्या आ जाएगा, 30 बटे में माइनस के 15, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, नीचे माइनस का 1 मतलब -4। ठीक है, तो -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस का मतलब क्या होगा,
कि प्रतिबिंब उल्टा है, माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, और 4 सेंटीमीटर ये जो है बिंब की ऊंचाई होगी, और सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक है, माइनस का मतलब है प्रतिबिंब उल्टा है, और 4 सेंटीमीटर का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि क्या हुआ, प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना है। बिंब तो 2 सेंटीमीटर का था, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर का है, और बिंब तो प्लस में था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वो ऊपर की ओर था, और प्रतिबिंब जो जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब उल्टा है और 2 गुना है, बिंब से 2 गुना है। तो मतलब कि क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनाना है और 30 सेंटीमीटर दूर बनाना है। कहां बनेगा देखिए, देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा ना, देखिए ये, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का बनेगा, माइनस के 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पे उल्टा लिख रखा है ना, माइनस के 4 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर बनेगा, ये जो दूरी होगी कितनी होगी, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी होगी। स्मॉल बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें आपने कर लेनी है। तो बिल्कुल आसान था, क्या मुश्किल था, लेकिन आपने आराम से करना है तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखिए टाइम लगता है न्यूमेरिकल के अंदर, ऐसे जल्दबाजी के अंदर कराए नहीं जाएंगे। न्यूमेरिकल के अंदर टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो ना न्यूमेरिकल करना कि सर मैंने करने हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल आराम से करना पड़ेगा। इन न्यूमेरिकल्स को आपने दोबारा, 4 ही न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ढंग से आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अगर आ जाते हैं तो आपने कर देने हैं। आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना, आपको रटे जाएंगे न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसके अलावा और टाइप का अगर न्यूमेरिकल आ जाता है ना, वो भी आप कर लेंगे, लेकिन इन 4 न्यूमेरिकल को बिल्कुल फोकस कर लेना है कि मैंने कहाँ पे क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने कर लेनी है। तो इसी के साथ आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आपके रह गए अभ्यास के प्रश्न, अभ्यास के एक्सरसाइज के जो प्रश्न। ठीक है, इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे रखे हैं और कुछ दूसरे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उनको देखते हैं हम। टोटल 17 क्वेश्चन है, तो उनको देखते हैं, लास्ट के अंदर कराएंगे या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।